हिंद बच्चों, आज हम लोग विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। पहले परिभाषा पर ध्यान देते हैं। वाक्य में संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे काला कुत्ता, इस वाक्य में काला विशेषण है। जिस शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा, यानी जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसे विशेष कहते हैं। उपयुक्त वाक्य में कुत्ता विशेष है और काला विशेषण है। अब विशेषण के प्रकार पर हम लोग विचार करें। विशेषण के 4 प्रकार हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, और तीसरा है परिमाण बोधक विशेषण, और चौथा है सार्वनामिक विशेषण। अब हम गुणवाचक विशेषण को देखें। जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम के गुण, रूप, रंग, आकार आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल हैं, उस लड़के का रंग काला है, ये उसके गुण को बता रहा है। फिर हम आते हैं संख्यावाचक विशेषण पर। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित हैं, रोहन 4 अंडे खाता है, तो 40 विद्यार्थी 4 अंडे, संख्या का बोध हो रहा है। फिर परिमाण बोधक विशेषण। जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता है उसे परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, उसने 2 किलो सेव खरीदा, मात्रा का बोध हो रहा है। पुनः सार्वनामिक विशेषण को देखें। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द के पहले आए और वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह आदमी व्यवहार से कुशल है, कौन आया है। इस प्रकार से विशेषण भेद को हम लोग संक्षिप्त में समझते हैं और आगे हम लोग विशेषण की तुलना को समझेंगे।